नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा माइंड पर। आज के सेशन में कवर करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र के दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आदि को। यह टॉपिक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। सेशन को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति क्या स्पष्ट देख पाता है? केवल पास की वस्तु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिमा यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो यह रेटिना के आगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? तो नेत्रगोलक का लंबा होना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो यह अवतल लेंस से किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपर मायोपिया या हाइप्रोपिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति किसे स्पष्ट देख पाता है? दूर की वस्तु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिमा यानी प्रतिबिंब कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? तो इसका कारण है नेत्र गोलक का छोटा होना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष का निवारण किससे होता है? तो यह उत्तल लेंस से होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष किस आयु के बाद होता है? तो यह लगभग 40 वर्ष के बाद होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो इसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? तो यह है लेंस की लोच कम होना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या समस्या होती है? पास और दूर की दोनों में कठिनाई होती है, दोनों वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाता है? तो यह द्विफॉक्सी लेंस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह जरा दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता में क्या समस्या होती है? तो यह सभी दिशाओं में धुंधला दिखता है, इसको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता का कारण क्या होता है? तो यह कार्निया की असमान वक्रता के कारण अबिंदुकता होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता का निवारण किससे होता है? तो यह बेलनाकार लेंस के द्वारा अबिंदुकता का निवारण किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेत्र दोषों का संबंध किस अंग से है? तो यह है आंख से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र में प्रतिमा यानी प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो यह रेटिना पर बनती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिमा यानी प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनती है, इस कारण से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु क्यों नहीं दिखती है? तो यह प्रतिमा या प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है, इसमें इस कारण से नहीं दिखती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है,
प्रेस बायोपिया दोष किससे संबंधित है? तो यह आयु बढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी किस दोष में बढ़ जाती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी किस दोष में बढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेस बायोपिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस की शक्ति कैसी होती है? तो यह होती है ऋणात्मक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दूर दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस की शक्ति कैसी होती है? तो यह धनात्मक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अबिंदुकता में कौन सा लेंस आवश्यक होता है? अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस आवश्यक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष में सामान्यतः कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का समायोजन किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है सिलियरी मांसपेशियों के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष में सिलियरी मांसपेशियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है आयु बढ़ने के कारण वो कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता में एक बिंदु की प्रतिमा या प्रतिबिंब कैसी बनती है? तो यह बनती है रेखा जैसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस क्या करता है? तो यह प्रकाश को अपसारित करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दूर दृष्टि दोष में लेंस का कार्य क्या है? तो यह है अभिसरण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा दोष उम्र बढ़ने से निश्चित रूप से होता है? तो यह प्रेस बायोपिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बेलनाकार लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह असमान वक्रता सुधारने हेतु किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु की प्रतिमा या प्रतिबिंब क्यों नहीं बनती? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिमा या प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनती है, इस कारण से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु धुंधली क्यों दिखती है? तो यह प्रतिमा या प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनती है, इस कारण से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष में निकट बिंदु क्या हो जाता है? तो यह दूर चला जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग कितना होता है? तो यह 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेस बायोपिया में कौन सी क्षमता घटती है? तो इसमें समायोजन क्षमता घटती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मायोपिया में दूर बिंदु कहाँ आ जाता है? मायोपिया में दूर बिंदु कहाँ आ जाता है? तो यह आंख के बहुत पास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाइपर मायोपिया या हाइप्रोपिया में निकट बिंदु कहाँ चला जाता है? तो इसमें आंख से दूर चला जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेत्र दोष सुधार का आधार किस सिद्धांत पर है? नेत्र दोष का जो सुधार का जो आधार होता है उसका सिद्धांत क्या है? तो यह अपवर्तन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा दोष जन्म से भी हो सकता है? तो यह है मायोपिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता में विभिन्न दिशाओं की फोकस दूरी कैसी होती है? तो यह होती है भिन्न भिन्न, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
द्विफोक्सी लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो इसमें 2 फोकस होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 फोकस। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष में दूर से देखने के लिए कौन सा भाग उपयोगी होता है? दूर से देखने के लिए तो इसका राइट आंसर होगा ऊपरी भाग यानी कि अवतल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? तो यह होता है पतला बीच में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सभी नेत्र दोषों का स्थायी समाधान क्या है? तो यह है उपयुक्त लेंस या चश्मा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का दूर बिंदु 2 मीटर है, उसे सामान्य दृष्टि के लिए किस लेंस की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा -0.5 डायोमीटर अवतल लेंस की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त लेंस का कार्य क्या होता है? तो यह होगा प्रकाश किरणों को अपसारित करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी सामान्य से अधिक क्यों हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा नेत्र गोलक छोटा होने से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस के निचले भाग की शक्ति कैसी होती है? तो यह होती है धनात्मक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता में बिंदु वस्तु की प्रतिमा या प्रतिबिंब रेखा के रूप में बनने का कारण क्या है? अबिंदुकता में बिंदु वस्तु की प्रतिमा रेखा के रूप में बनने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्निया की असमान वक्रता। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को मायोपिया और हाइपर मायोपिया दोनों हो तो सुधार के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर होगा द्विफोक्सी लेंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र में दूर बिंदु कहाँ होता है? तो यह अनंत पर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष में निकट बिंदु के दूर जाने का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मायोपिया दोष वाले व्यक्ति के लिए अवतल लेंस क्यों आवश्यक होता है? तो यह प्रतिमा या प्रतिबिंब रेटिना पर लाने हेतु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाइपर मायोपिया हाइपरोपिया दोष में उत्तल लेंस का उपयोग या प्रयोग क्यों किया जाता है? तो प्रकाश किरणों को अभिसारित करने हेतु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेस बायोपिया को स्थायी दोष क्यों माना जाता है? यह आयु बढ़ने से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता के सुधार में प्रयुक्त बेलनाकार लेंस का अक्ष किस पर निर्भर करता है? तो यह दोष की दिशा पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है तो यह किस दोष की ओर संकेत करता है? जरा दृष्टि दोष की तरफ संकेत करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र की समायोजन क्षमता का प्रभाव कैसा होता है? तो यह कम प्रभावी हो जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द्विफोक्सी लेंस का ऊपरी भाग किस दोष को सुधारता है? तो यह मायोपिया को सुधारता है। ऊपरी भाग मायोपिया। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में समायोजन क्षमता किस दोष में सर्वाधिक प्रभावी होती है? समायोजन क्षमता तो यह प्रेस बायोपिया में सर्वाधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता में सुधार के लिए प्रयुक्त लेंस प्रकाश को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह
केवल एक दिशा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मायोपिया में दूरबिंदु का सीमित होना, दूरबिंदु का सीमित होना इसका परिणाम है, तो यह नेत्र गोलक की अधिक लंबाई के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाइप्रोपिया हाइपर मायोपिया दोष में व्यक्ति का दूरबिंदु सामान्य होने का क्या अर्थ है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेत्र दोषों के सुधार में प्रयुक्त सभी लेंस किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो यह अपवर्तन पर आधारित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह था आज का हमारा मानव नेत्र के दोष से संबंधित सेशन। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले सेशन के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में।